समय की बात है, एक गांव में पंडित रामस्वरूप नाम के बहुत ही चतुर और विद्वान पंडित रहते थे। पूरे गांव में उनकी बुद्धि और समझदारी की मिसाल दी जाती थी। पंडित जी गरीब थे, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज था। वह अपने चतुर जवाबों से लोगों की मुश्किलें पल भर में सुलझा देते थे। एक दिन गांव के जमींदार ने सोचा, यह पंडित बहुत चालाक बनता है, चलो इसे परीक्षा में डालते हैं। उसने पंडित जी को बुलवाया और कहा, पंडित जी, अगर आप मेरी तीनों पहेलियों का जवाब दे देंगे तो मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, वरना पूरे गांव के सामने आपकी मूंछें मुंडवा दूंगा। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है जमींदार साहब, बताइए आपकी पहली पहेली क्या है। जमींदार ने कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो चलते चलते भी कभी थकती नहीं? पंडित जी ने तुरंत जवाब दिया, समय, जो कभी नहीं रुकता और नहीं थकता है। जमींदार थोड़ा चौंका पर बोला, ठीक है, दूसरी पहेली सुनो। ऐसा क्या है जो बिना बोल के भी सब कुछ कह देता है? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान का चेहरा बिना शब्दों के उसकी खुशी, गम और सच्चाई सब बता देता है। अब जमींदार थोड़ा परेशान हुआ, बोला, चलो आखिरी पहेली, अगर तुम इसका जवाब दे दिए तो सच में मान लूंगा कि तुम चतुर हो। बताओ, ऐसा क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है? पंडित जी ने जरा भी देर न लगाई और बोले, ज्ञान, जिसे जितना बांटो उतना बढ़ता है। जमींदार अवाक रह गया। उसने खुशी खुशी 100 स्वर्ण मुद्राएं पंडित जी को दी और कहा, सच में पंडित जी, आप केवल विद्वान ही नहीं, चतुर भी है। आपने न सिर्फ मेरा अभिमान तोड़ा, बल्कि यह भी सिखाया कि असली ताकत धन में नहीं, बुद्धि में होती है। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जमींदार साहब, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरों की भलाई में करे, वही सच्चा चतुर होता है। उस दिन से पूरा गांव उन्हें चतुर पंडित कहकर पुकारने लगा और पंडित जी ने अपनी समझदारी और विनम्रता से सबका दिल जीत लिया। सीख, बुद्धि का असली उपयोग दूसरों की मदद और भलाई में करना ही सच्ची समझदारी है।